हर तारीख जो हमारा इलेक्शन कमीशन आज की दौर में जो देता है चुनाव के लिए, वो रूलिंग पार्टी के लिए एडवांटेजेस होता है। आप लोग सब जानते हैं कि हिमाचल की तारीख पहले आ गई और गुजरात की तारीख बाद में की गई, और एमसीडी की तारीख उसी दिन दे दी जिस दिन गुजरात में वोटिंग भी है। जादू हुआ था इस मुल्क में 6 साल पहले, तो आज उसकी एनिवर्सरी है, 36th बर्थडे ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आज वो तारीख भी है जब कल 5 सवर्ण लोग ने जुडिशरी में बैठ के एक फैसला लिया कि जो रिजर्वेशन आरक्षण इन्फोर्समेंट, इट इज द एज CBI केज पैरेट, लेट्स फॉरगेट ऑल दोस कॉन्सेप्ट। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ED। लोग वाह फ्री राशन मिल गया, इमारत मिल गई, वाह आउटिंग हो गई, ये भी हो रहा है। हो गए, जादू हुआ था इस मुल्क में 6 साल पहले, तो आज उसकी एनिवर्सरी है, 36th बर्थडे ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आज वो तारीख भी है जब कल 5 सवर्ण लोग ने जुडिशरी में बैठ के एक फैसला लिया कि जो रिजर्वेशन आरक्षण है, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने कंसीव किया था, जो स्पिरिट ऑफ द व्हाट आई विल कॉल द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके दूसरे तरफ उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि 10% आरक्षण होगा इकोनॉमिक बेसिस पे। तो माने कि आरक्षण अब द सेम बेंच विच हैज़ रिपीटेडली सेड यू कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम द 50% कोटा has gone to 60%. It is another miracle that's happened before our eyes. Like the notes vanished, we now have a new miracle. So I will only laud the miracles which are happening in India. That is all, because who wants UAPA on them? So we shall talk about the miracles, huh? So another miracle has happened yesterday, that if you earn 8 lakhs, if you earn 8 lakh rupees a year, and you are from the Brahmin or any upper caste family, you can apply for a quota along with that Dalit who is jailed today under UAPA, who has faced historical discrimination for years and years, who is collecting the garbage outside your house, who is living in a jhopdi. You can also compete. Imagine, that's another miracle that's happened. And besides, now you have 40% general category also. उसी दौर में जब सरकारी नौकरियां भी कम हो रही हैं, क्योंकि आधी चीज़ें तो PPP में ख़त्म की जा रही हैं, उसी बीच में ये जादू की छड़ी चल गई है। इसमें मैं राजनीति पे बात नहीं करूँगी, लेकिन आप सोचिए कि क्या ये उस दिशा में है जिस तरह से हमारा संविधान हमें बताता है। तो 2 चीज़ें तो मेरे जहन में अभी हैं, तो मैंने कह दी, नोटबंदी और आरक्षण में जो जादू की छड़ी जो चली है, क्या इसमें इंसाफ है, सोशल जस्टिस है? मुझे तो नहीं दिखती। हालांकि कुछ लोगों ने, सब पॉलिटिकल पार्टीज जो ने काफ़ी ने सपोर्ट किया है, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं रही है, क्योंकि आज की राजनीति चालाकी की राजनीति हो गई है। हर तारीख जो हमारा इलेक्शन कमीशन आज की दौर में जो देता है चुनाव के लिए, वो रूलिंग पार्टी के लिए एडवांटेजेस होता है। आप लोग सब जानते हैं कि हिमाचल की तारीख पहले आ गई और गुजरात की तारीख बाद में की गई। उस बीच में जिस शहर में हम लोग बैठे हैं, एक करीब 9 महीने तक MCD का चुनाव डिले किया, डीलिमिटेशन इस तरह से कराया गया कि गरीब, जहाँ पे गरीब की सीट्स हैं, उसमें थोड़ा अमीर मिडिल क्लास भी आ जाए, और MCD की तारीख उसी दिन दे दी जिस दिन गुजरात में वोटिंग भी है। तो ये सारी तारीख इलेक्शन कमीशन ने अपने, इट इज़ वेरी आर्बिट्ररी दीज डिसीशंस। अ डिसीजन इज़ टेकन एट द टॉप एंड द इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट्स इट टू द एडवांटेज ऑफ द प्रीएमिनेंट रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया। जो कोर्ट ने कल कहा है वो तो भाजपा की पॉलिसी थी। उन्होंने 2019 में ये EVS कोटा क्रिएट किया था। बहुत स्टेट्स ने पहले भी कोटे क्रिएट किए हैं, लेकिन वो स्ट्राइक डाउन हुए हैं ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में। इस बार नहीं स्ट्राइक डाउन हुआ, और ये कॉम्पोजिशन जो बेंच का है
उस पर भी मेरे बहुत गंभीर सवाल हैं। आप कैसे इस इतना हिस्टोरिक डिसीजन आप ले सकते हैं विद दैट बेंच? आपने जिसी ने, मुझे नहीं पता कौन से जज ने ये बनाई कि कौन से चीफ जस्टिस क्रिएटेड दिस बेंच, बिकॉज मिस्टर ललित वॉज ओनली हियर फॉर 4 months। ये तो काफ़ी दिनों से सुन रहे होंगे, लेकिन 5 आपने सवर्णों को बिठाया और उनसे पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक कैटेगरी हो सकता है आरक्षण के लिए कि नहीं। ये मेरे जहन में सवाल है। ये तो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन सही है नहीं, मीडिया में भी नहीं है। अभी मीडिया में भी 95% are upper caste people controlling it. I am upper caste. I may be a Muslim, but I am from that category of Muslims who are upper caste. So let me not pretend that I am some social justice person sitting here. So what has happened yesterday is very serious, you know, in my view, because that is half the thing is anti-reservation, anti all of this. It has opened the window, if you see the segmented judgments, to even throw away reservation in the future. And I don't want to get, because it's all from secondary sources, into the background of some of the judges. But you could all, if you are interested in this, you could all look up for 2 of them. What they have said publicly in the past, what they have been pulled up for publicly in the past, and they are on that bench. At least to the credit of the Chief Justice, he dissented, which is a rare occasion. But I will still say this, and I will say this is not because I am a Muslim, I will say this, I am also an upper caste person in the social category from where I come. That's a very, very serious thing that's happened yesterday. It changes the whole structure. I know a lot of people support it because they say excellence and all, but it actually threatens the entire thought behind reservation and affirmative action. दूसरी चीज़, तो तारीख की बात करते हैं। जो चुनाव में जो जिस तरह से मैनेजमेंट अब होता है, इलेक्शन कमीशन इज़ सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट इज़ सपोज टू बी एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन। हम लोग सब देख रहे हैं कि आज जो भी हो सकता है तारीख लेकर, ये सब इलेक्शन कमीशन ट्राइज टू गिव एन एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। इट इज़ डन सो वेरी ब्लेटेंटली। एज आई सेड, दिल्ली में तो एमसीडी के चुनाव रुके गए हैं। मैं उदाहरण आपको दिल्ली के ही दे रही हूँ, चाहे यहाँ पे और अब वो होंगे उसी तारीख में जब गुजरात में भी चुनाव होंगे। और वो डीलिमिटेशन, हरी डीलिमिटेशन के बाद, ये डीलिमिटेशन हिंदू मुस्लिम से कुछ मायने नहीं रखता है। ज़्यादातर मुल्क में जब होता है, इस बार जो दिल्ली में हो रहा है वो ये है कि गरीब की ज़्यादा ऐसी सीटें ना निकले कि उसकी राय से वो जीत जाए। उसमें मिडिल क्लास आप मिक्स करिए। तो इसमें मैं पॉलिटिकल गणित पे नहीं जाऊंगी, कौन सी पार्टी की क्या स्टैंडिंग है उसमें नहीं जाऊंगी। तीसरी चीज़ आज हुई है कि पॉलिटिकल फाइनेंस इज़ द वन थिंग जिससे हमारा पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस खोखला हो जाता है, हो चुका है, हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी उस पर गौर करना पड़ेगा। 2017-18 में हम एक स्कीम आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, जो पूरी एनोनिमिटी देती है। यू कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स विथ कंप्लीट एनोनिमिटी। यू डोंट हैव टू नो कौन पैसा दे रहा है, और वो एसबीआई उन बॉन्ड्स को इशू करता है। इन ट्रांचेस यू कैन बाय देम। व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, पब्लिक को नहीं पता चल सकता है कि कौन दे रहा है पैसा, लेकिन सरकार एसबीआई से पता कर सकती है। तो आप सोचिए, इट टेक्स अवे आवर राइट, पब्लिक राइट फॉर पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इट इज़ बीइंग चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसकी लिस्टिंग अभी हुई नहीं है ज़्यादा, एज फार एज आई नो। हाँ, इट इज़ नॉट बीइंग लिस्टेड। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस noxious scheme. There is an institution, एक है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसने इतना एक्सेलेंट रिसर्च वर्क, अगर किसी को इसको चेक करना, आप देखिए, वो चैलेंज भी कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च वर्क किया है और सारा डेटा कलेक्ट किया है। तो पहले साल में जब ये स्कीम आई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, तो आप लोग गेस करिए कि 95% बॉन्ड्स किस पार्टी को मिले। जवाब पूछना पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी तरह ये ट्रेंड चल रहा है। देन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द ऑपोजिशन, ये भी हो रहा है।
हमारे ऑपोजिशन भी कोई दूध से धुला है नहीं। जो भी हिंदुस्तान की राजनीति में जो है वो, क्योंकि राजनीति में जो धन आता है उसकी अकाउंटेबिलिटी कांग्रेस भी नहीं चाहती थी, तो उन्होंने आरटीआई को एक्सटेंड नहीं किया। अब बीजेपी आ गई तो वो तो 10 गुना ज़्यादा हो गई। उनके तो 2 ख़ास लोग हैं फंडिंग वगैरह के लिए। और सो देयर इज़ नो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो वैसे भी खोखली होती जा रही है। आपको बहुत धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, आप क्रिमिनल हो सकते हैं, आप दादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये सब तो था ही, ये तो हर जगह था ही। लेकिन अब जो हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि ईडी, अब सीबीआई का दौर ख़त्म हो गया है, क्योंकि सीबीआई के लिए स्टेट्स को परमिशन देना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं भी ये सब चीज़ें आजकल मैं लॉ ही समझने की कोशिश करती हूँ मैडम। आई जस्ट ट्राई टू फॉलो द लॉ एंड तो मैं भी सीबीआई के लिए स्टेट्स को कंसेंट देना चाहिए। वो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है आज के दौर में। इट्स इनकन्वीनियंट क्योंकि स्टेट्स, शायद 9 और 10 स्टेट्स ने कंसेंट विड्रॉ कर दिया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, तो पीएमएलए, हाँ। तो फिर ईडी देखिए, ईडी इट्स एक्चुअली अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द इन्फोर्समेंट, इट इज द एज सीबीआई केज पैरेट। लेट्स फॉरगेट ऑल दोस कॉन्सेप्ट। We are living in the age of ED. और again, मैम कैन करेक्ट मी ऑन दिस, द पीएमएलए वो भी कांग्रेस और बीजेपी की आप दोगलापन। पहले कांग्रेस, चिदम्बरम जी ने उसको इरेशनली ताकतवर किया, पीएमएलए, और विच इज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सपोज टू बी सीरियसली टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग। बट दिस regime also passed an amendment to the PMLA to put it into retrospective effect, कि आप 40 साल, 20 साल, if I'm not right, and they pass it as a money bill. मनी बिल की खासियत ये है कि you do not need scrutiny of the upper house. आप मतलब लोकसभा में, जैसे बजट को सिर्फ लोकसभा में पास करना है। They passed an amendment to the PMLA which means retrospective effect, कि आप पुरानी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। तो वो एक शख्स जो आपने देखा होगा, वो पहले टीवी में आता था, वो बहुत शायद अर्नब गोस्वामी को टेक ऑन किया, फिर शाहरुख खान के केस में बहुत बोला, नवाब मलिक उसका नाम था। उसको अब वो बहुत महीनों से जेल में है, कुछ पुरानी चीज़ें निकाली उनके खिलाफ, वो बेचारे जेल में बैठे हुए हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, माने कि अगर हम यहाँ पे कोई टारगेट पे आ जाए तो पीएमएलए ऐसा कानून बन गया है, ना तो उसमें बेल पॉसिबल है और ना तो पूरा ऑपोजिशन अब पीएमएलए से डर के भाग रहा है। और 95% of the cases of the enforcement directorate is against opposition figures. So let's understand what is happening to our democracy. And we need to follow now. To follow politics, you have to follow the law. You have to follow what laws are being used against people in politics. So again, I'll get back. So I have gone through the election commission, electoral bonds funding. Funding is the heart. We are the world's largest democracy. Political finance is an issue. Criminalization of opposition figures arbitrarily. No bail for them. Let's not only look at the UAPA. I am going beyond the narrative. We know that. It is so heart-wrenching. Dalit, Adivasi, Muslim, कि इनको सब पकड़ के रखता है। मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट बहुत इसमें रहता है कि पॉलिटिक्स में जो चेंज आया है कुछ सालों में, तो ये हो गया है। फिर तो बेसिकली 95%, उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारी सांसद में। A new building is being built at the cost of 971,000 crores or something like that. मैंने कुछ स्क्रिबल किया है, गलत है कि सही। बहुत शानदार बिल्डिंग बनेगी, जिस तरह से पुराने ज़माने के महाराजा, राजा, शाह, अंग्रेज़ जो भी हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे वो बनाते थे। अब वो हमारा ऐसा ही बन रहा है, क्योंकि सांसद फंक्शन नहीं करता है सही तरह से, तो इमारत बन रही है।
बहुत पैसा डाल के, जैसे कि हमारे मुल्क में अब सबसे बड़ा स्टेडियम भी बन चुका है अहमदाबाद में, है ना। ये सब इमारतें बनती हैं जब शानदार शाहजहां वगैरह ये सब राज करते हैं। ये हो रहा है हमारे मुल्क में, पब्लिक पैसा जा रहा है, लोग खुश भी हो रहे हैं, लोग वाह फ्री राशन मिल गया, इमारत मिल गई, वाह आउटिंग हो गई, ये भी हो रहा है, प्रोसेस भी हम समझ लें, है ना। और तो लेकिन क्योंकि सांसद में 14 और 15 लोकसभा में पार्लियामेंट में एक सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ऑल द जर्नलिस्ट हु आर हियर वुड नो दैट दे आर कंप्लीटली बीइंग रेंडर्ड unfructuous. They are not of any value anymore. It is meant to be of scrutiny of legislation and laws. ये तो हम सबको याद होगा किस तरह से किसान लॉज पास किए गए थे. It was passed in the upper house by without agreeing to send them to a parliamentary committee, without agreeing to anything, which is why there was an uproar and there was violence and scenes in the Rajya Sabha, where the opposition has better numbers than in the Lok Sabha. But beyond that, all the laws are not being scrutinized. And there is a general decline in the understanding of the legislation and bills which are being passed. They are not being debated. Parliament does not function properly. 7 sessions back to back were cut short. So in the 14th and Lok Sabha, 60% of the bills were sent to parliamentary committees. In the 15th Lok Sabha, 1% were sent to the parliamentary committees. In the 16th Lok Sabha, only 25%. I don't have the data because I was using my own, I only got a call yesterday evening, my own articles written in the past. तो अभी क्या होगा, बहुत कम होगा कि आप स्क्रूटिनी के लिए भेज रहे हैं ये सब. तो ये और दूसरी बात, ऑर्डिनेंसेस के थ्रू आप पूरा स्ट्रक्चर बदल रहे हैं. To go back to bringing this in, the electoral bond scheme is usually given for a limited period. कल ही extension हो गया है. It will be opened again from the 9th to the 15th of November, just so that more bonds, more money can be raised anonymously. It's issued before every round of elections, so they've opened it up again. We know which elections are taking place, Gujarat, Himachal. So from the 9th to the 15th, another week where anonymous donors can go anonymously, buy lots and lots of bonds, promissory notes, which can be encashed by the party, which 90% go to one party, 90%. They opened it up. It's nobody cares about these things anymore. Nobody writes about it in the media. You know, nobody writes about any of these things. Very rarely, sometimes some edit page piece or some. So laws are being passed through ordinances. Money is being collected arbitrarily without any checks and balances. Opposition is being criminalized. We are going to have a very grand parliamentary building, but parliament is not functioning. So I think we have an overall complete undermining of all institutions of democracy. At the same time, there is a lot that we in India, I always say this, have to fight for. Because you look at the state of the world, you look at what the world has undergone. You look at the injustices, the wars, the cruelties, we still have a lot to fight for. And look at the diversity of our country. Even on this judgment, Tamil Nadu, which has gone through the full cycle of social justice, which has gained from it. If you look at every data, Tamil Nadu का आप कोई भी डेटा देखें, हर चीज़ में वो बेहतर है, हर चीज़ में. वो सोशल जस्टिस का माने असल में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने स्टेट में. उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है कल जो जजमेंट आया था. बाकी तो सब अब डर की राजनीति हो रही. हम कितना उनकी तरह रहे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, और अब हम कैसे ये कहेंगे, मीडिया हमारे पीछे पड़ जाएगा. आप सबका कॉम्पोजिशन देखिए, वही लोग जुडिशरी में हमारे बीच, वही लोग. तो हम लोग कहाँ से सोच सकते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मुल्क में आएगा, इंसाफ मिलेगा लोगों को, सोशल जस्टिस मिलेगी.
क्या राशन फेंका जाएगा? यही है सब सोल्यूशन? कोई स्ट्रक्चरल चेंज रूल्ड आउट? Reasserting caste, reasserting monopolies, reasserting corporate funded Hindutva, that is what we have today. So that's all that I will say, and thank you for inviting me here to speak. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।